टाइप्स ऑफ मार्केट एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये ग्रुप्स है। एरिया, टाइम, वॉल्यूम, इंपॉर्टेंस, नेचर, रेगुलेशन और कंपटीशन एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड ना, पहला है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब जो लोकल जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन। फॉर एग्जांपल नासिक टू मुंबई लोकल लेवल पे बेच रहे हैं, ठीक है। इसको या नासिक के अंदर तुम एक एरिया से शुरू होता है और नासिक में एक एरिया में खत्म होता है। वी कॉल दैट एज लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब सिंपल सा है, जो महाराष्ट्र से गुड्स बिकता है, ठीक है, महाराष्ट्र से टू गुजरात, करेक्ट, विद इन द कंट्री। सो टेरिटोरियल बाउंड्रीज भारत से शुरू होता है और भारत में खत्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब क्या? आजू बाजू, नजदीक का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पे हम बेचते हैं इंडिया से, ठीक है, और जाता है अमेरिका में, ठीक है। हम बहुत सारे दवाइयाँ, मेडिसिन बेचते हैं अमेरिका को। बहुत सारे बहुत सारा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं गल्फ के कंट्रीज से, उसको इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। शुरुआत और अंत दो अलग देश होता है, ठीक है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये ऐसा मार्केट है जिसमें टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, few hours और for a day at a particular time and place. Now जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नासिक में पंचवटी एक जगह है जहाँ पे कुंभ मेला होता है, पता है? वहां पे एक वेनसडे का मार्केट रहता है जहाँ पे बहुत सारे शेतकरी आते हैं और शाम को वेजिटेबल्स बेचते हैं। सो दैट इज अ मार्केट ओनली वेनसडे इवनिंग को दिखता है, सुबह से हो जाता है। सो यू कैन सेफली एज्यूम सुबह आ जाते लोग, बहुत अच्छा, मैं शाम को ही जा गया था। सो मॉर्निंग से इवनिंग तक, बट दैट इज फॉर ओनली वन डे। उसके बाद जो शेतकरी लोग हैं वो लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वेडनेसडे को आएंगे। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट फॉर फ्यू आवर्स। ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स इसके लिए लागू, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, वीकली मार्केट्स, फेस्टिवल मार्केट्स, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स। ये तुम ऐसे बोल सकते हो ना, जैसे कालिका का मेला लगता है, मेला, ठीक है ना। आई थिंक दशहरा से पहले लगता है मेला, 8 से 10 दिन का, ठीक है ना। तो ये फेस्टिवल हो, दिवाली के लिए कुछ मार्केट हो, या अप्रैल मई में छुट्टियां रहो तो कोई गेमिंग कुछ लेकर आए, डोंगरे वसती गृह में फेयर होता है, बुक फेयर होता है। कई बार बुक फेयर मैंने देखा है। और दिसंबर में शेल्टर एग्जीबिशन होता है, अगेन फॉर हक, जिनको घर खरीदना है उनके लिए। सो शॉर्ट पीरियड मार्केट कैन बी फॉर फ्यू डेज, ठीक है ना। लॉन्ग पीरियड मार्केट, ये ऐसा मार्केट है जो लॉन्ग पीरियड के लिए नॉन पेरिशेबल। सो यू कैन एज्यूम कि ड्यूरेबल कमोडिटीज के लिए, टीवी, फ्रिज, ये सब, एसी, ये सब के लिए जो मार्केट है वो कौन से आएगा? लॉन्ग पीरियड मार्केट। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बल्क जो एक साथ बेचते हैं बल्क में, उसको क्या बोलेंगे? होलसेल मार्केट। जहां पे लार्ज क्वांटिटीज तुम खरीदते हो सस्ते दाम में। उसके बाद रिटेलर्स को बेचते हैं, मतलब इन शॉर्ट, होलसेलर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, बेचता है रिटेलर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट वो मार्केट है जहां पर रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। मतलब ये क्वांटिटी इसमें स्मॉल क्वांटिटीज है, यहाँ पे क्वांटिटीज ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटीज। सो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, यहाँ पे रिटेलर किससे खरीदता है?
होलसेलर से, और किसको बेचता है? कस्टमर या कंज्यूमर को बेचता है। सो स्मॉल क्वांटिटीज। फिर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, प्राइमरी मार्केट्स, जो कि बेसिक लेवल पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का मार्केट्स है, एग्रीकल्चरली या फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट में तुम्हारा शहद आता है ना, शहद या हनी बोल सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे सेमी प्रोसेस्ड एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यार्न मार्केट, आयरन और मार्केट इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूरत में वर्ल्ड का जो डायमंड्स है उसका यू कैन सेफली एज्यूम 90% या 80% प्रोसेसिंग, मतलब डिजाइनिंग और कटिंग, ये सब कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। सो मैक्सिमम डायमंड्स का जो कटिंग डिजाइनिंग ये सब सूरत में होता है, अपने देश में निकलता नहीं है, बट अपन इम्पोर्ट, दैट्स अ सेकेंडरी मार्केट। फिर वहां से जाता है दुकान में, दुकान से बेचते हैं। सो अल्टीमेट कंज्यूमर, जैसे तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट आएगा क्योंकि तुम खुद कस्टमर को नहीं बेचते, तुम्हारा गोल्ड का है ना, गोल्ड का डिजाइनिंग तुम करते हो। सो दैट इज मोर ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट। सेमी प्रोसेस गुड्स होता है, उसके बाद प्रोसेस करके तुम बेचते हो रिटेलर को, और फिर रिटेलर फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचेंगे। करेक्ट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी मार्केट्स, यहाँ पे यू कैन सेफली एज्यूम कि गुड्स मटेरियल और प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स का बिक्री होता है, मतलब गुड्स का जो लोगों के वांट्स पूरे कर सके। अब इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है? एमआरएफ टायर किसको बेचेगा? मारुति को। ठीक है ना, ये इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाएगा। और मारुति कार किसको बेचेगा? कस्टमर को, ये फिनिश गुड्स हो जाएगा, मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स हो जाएगा, ये कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट, जहां पे शेयर बाजार यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल, जहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स का होता है। स्टॉक एक्सचेंज कुड बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, जहाँ पे लॉन्ग टर्म की डीलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटेड मार्केट, जिसको कंट्रोल कोई ना कोई संस्था जरूर करता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो रेगुलेटेड मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज का, तुम एक भी रुपया बाहर भेजना है या आना है तो उसके प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। एक भी रुपया इंडिया में आया तो उसका हिसाब करना पड़ता है फॉरेन से, डॉलर्स करेंसी जो आता है ना, उसका हिसाब रखना पड़ता है। ये सब हिसाब आरबीआई रखता है। शेयर बाजार को कंट्रोल सेबी रखता है। कमोडिटी एक्सचेंज भी सेबी के अंडर ही आया। अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट, जहां पे कोई संस्था कंट्रोल नहीं करता, भाजी मार्केट जो आपस में खरीदते बेचते, उसको एज सच रेगुलेट की जरूरत नहीं पड़ती। लोकल जो लोकल लेवल पे ना भाजी बेचते, यार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ये ऐसा मार्केट है जहां पे, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है परफेक्ट मार्केट, जहां पे बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है, सरीखे गुड्स है, मतलब एक ही प्रोडक्ट, एक ही कलर, एक ही शेप, एक ही साइज, एक ही, फॉर एग्जांपल तुम्हारा आईफोन 14 प्रो मैक्स रहा सपोजिटली, कलर कौन सा है उसका? तो पर्पल एक ही कलर का, नो अदर कलर। एक ही 128, तो सब 128 ही बेचेंगे, पर्पल तो पर्पल ही बेचेंगे। सो ये बोलते हैं ना, ये एक थेरोटिकल मार्केट है, कहीं प्रेजेंट नहीं है, कि एक ही साइज, एक ही शेप, एक ही कलर, एक ही डिजाइन, एक ही प्राइस, बहुत सारे सेलर, बहुत सारे प्राइस। ठीक है ना, मार्केट कंडीशंस ऐसे हैं कि सेलर और बायर में एक ही प्रोडक्ट है, एक ही दाम है, नो डिस्काउंट, या तो सब डिस्काउंट देंगे सेलर, है कोई देगा नहीं। सब बायर को परफेक्ट नॉलेज है इस मार्केट का। करेक्ट। उसके बाद आता है तुम्हारा इम्परफेक्ट मार्केट। यहाँ पे अगेन सिंगल सेलर, जैसे कि यू कैन से मोनोपोली, जिसको मिल मोनोपोली रहता है। मार्केट इम्परफेक्शन है, मोनोपोली रहेगा, या दो सेलर रहेगा तो डिओपोली रहेगा, टू सेलर। जैसे कि बॉम्बे में
ऐसे सोचो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दो कंपनीज है, रिलायंस का एक है और एक बेस्ट का, ऐसे सोचो, बॉम्बे इलेक्ट्रिक एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और मोनोपोली में लाइक इंडियन रेलवेज एक ही सेलर। सो और फिर ओलिगोपोली भी हो सकता है, फ्यू सेलर्स। मतलब कि तुम्हारा मोबाइल का ले लो, कितने हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, 5 ही प्लेयर्स बचे। आया समझ में? ये देखो इम्परफेक्ट मार्केट में ऑलरेडी बताया, मोनोपोली मतलब इंडियन रेलवेज। मैंने कहाँ पे एग्जांपल लिया बता देता हूँ, इंडियन रेलवेज, इसको एब्सोल्यूट मोनोपोली है। डिओपोली मतलब टू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। अगेन एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का लिया, दो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी, तीसरा कोई नहीं, ठीक है। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स, एरोप्लेन कंपनीज ले लो इंडिया के, कौन कौन है, टाटा, एयर इंडिया, टाटा मतलब एयर इंडिया, विस्तारा, फिर इंडिगो, स्पाइस जेट, गो, 6-7 मेन कंपनी, ठीक है। मोनोप्सोनी मतलब सिंगल बायर मैनी सेलर्स, सिंगल बायर एंड मैनी सेलर्स। एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट फाइटर जेट्स खरीदेगा ना, फाइटर जेट, सेलर्स बहुत सारे हैं। तुम्हारा रशिया का सुखोई मिग 21 है, फ्रांस का रफाल है, अमेरिका का रफाल है, फ्रांस का है। और फिर अपने पास 36 प्लेन्स है रफाले के, आई थिंक इसको 2 स्क्वाड्रन बोलेंगे, 18-18 के। सो 36 रफाल है जो अपन ने 50,000 करोड़ में फ्रांस से खरीदा, 50,000 करोड़ के ऊपर लगा अपने, ठीक है। सो मोनोप्सोनी में जैसे इंडिया को हाथी खरीदना है, तो थोड़ी बोलेगा मुझे हाथी पसंद है तो मैं हाथी खरीदूं, वो तो गवर्नमेंट खरीदेगा। इंसान ऐसे जानवर नहीं खरीद सकता बाहर से, जानवर और बंदूकें ये सब गवर्नमेंट खरीदेगा, करेक्ट। सो ये था तुम्हारा इम्परफेक्ट मार्केट्स। तो एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन, तो ये पहले ड्राइंग करोगे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ मार्केट खत्म होता है।